हेलो, नमस्कार, हेलो हेलो हेलो। हाँ, नमस्कार मेरे साथियों। ए स्क्वायर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। ठीक है ना। तो आज हम रासायनिक बलगतिकी के इस चैप्टर में बहुत कुछ बताने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग को समझ में आ जाए। तो हम चालू करते हैं आज रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी क्या है, या इस चैप्टर में हम रासायनिक बलगतिकी पढ़ रहे हैं। ये क्लास ट्वेल्थ, ठीक है ना, क्लास ट्वेल्थ के लिए है। ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले रासायनिक बलगतिकी क्या होता है। तो इसको मैं कितने पार्ट में डिवाइड किया हूँ, इसे मैं 4 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। इस 4 पार्ट को डिवाइड के सेक्शन वाइज किया हूँ, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 के पार्ट में। तो मैं पहले बात करता हूँ सेक्शन क्या है, सेक्शन 1। अगर सेक्शन 1 में देखते हैं तो सबसे पहले हम बताने की कोशिश करेंगे रासायनिक बलगतिकी की रासायनिक बलगतिकी क्या है। तो रासायनिक बलगतिकी पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक बलगतिकी किसके अंतर्गत है। रासायनिक बलगतिकी के बारे में जानेंगे। रासायनिक बलगतिकी है क्या, देखिए खुद बोल रहा है रासायनिक बलगतिकी, मतलब कि किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू, केमिकल में हमने क्या बोला कि बल के थ्रू जो अभिक्रियाएं होती हैं या उसमें वेग में परिवर्तन होता है या अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद बनता है, इस तरीके से अभिक्रिया बनती है, तो हम क्या पढ़ते हैं उसके अंतर्गत क्या आता है, रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत ही आता है ये। तो हम लिख सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। निम्न बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। पहला क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे। पहला ये है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है जिसमें क्या होता है, अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक तथा उत्पादों के अभिक्रिया की दर। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे इसमें दूसरा क्या पढ़ेंगे, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। तीसरा पॉइंट क्या है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अब वो प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं, प्रभावित करने वाले कारक कौन होंगे, जिसका नाम है उत्प्रेरक, जिससे हम बोलते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक हो गए। एक फोर्थ पॉइंट इसमें क्या है आपका, जो क्या दिया गया है, अभिक्रिया की क्रियाविधि। अभिक्रिया की क्रियाविधि ये क्या है आपका, रासायनिक बलगतिकी को समझने के लिए हमारा ये क्या है, 4 पॉइंट है। अगर मुझे इसके बारे में पढ़ना है रसायन विज्ञान में, ठीक है ना, जिससे हम क्या बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी के बारे में, तो हम इसके 4 पॉइंट बताएंगे। जिस सबसे पहले हम क्या बताएंगे, अभिकारक और उत्पादों की वेग की दर, ठीक है ना, अभिक्रिया की दर, जिससे हम क्या बोलते हैं, इसे रेट, ठीक है, कितने समय में कितना जल्दी अभिक्रिया हो रहा है, कितना जल्दी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। फिर अभिक्रिया का वेग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर करेंगे अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात अभिक्रिया
कितनी तेज़ हो रही है या कितनी फास्ट हो रही है, ये डिपेंड करता है उसके कैटलिस्ट या उत्प्रेरक पे। फिर तीसरा चौथा पॉइंट आपका क्या था, अभिक्रिया क्रिया विधि कि किस विधि द्वारा, ठीक है ना, ये अब समाप्त होगा अभिक्रिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हमने क्या बताया कोशिश किया पर कि आपका क्या है ये सेक्शन 1 में कि रासायनिक बल गतिकी क्या है। तो रासायनिक बल गतिकी वो रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसमें हम किसी भी अभिक्रिया की दर को या अभिक्रिया के वेग के बारे में अध्ययन करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक बल गतिकी, जो 4 पॉइंट में हमको बताया गया है। ठीक है, तो आपका आगे चलते हैं। हम बात करेंगे सेक्शन 2 में हम क्या बताएंगे, अभिक्रिया के प्रकार। अगर अभिक्रिया के प्रकार देख रहा हूँ तो अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। एक होता है उत्क्रमणी और एक क्या होता है, अनुत्क्रमणी। अभिक्रिया, उत्क्रमणी अभिक्रिया। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। और इसे हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। 2 पार्ट में डिवाइड किया है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, जिसे बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जो अभिकारक से क्या बने, पहले उत्पाद और उत्पाद से क्या बने, अभिकारक। ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि भाई ये क्या है, कोई अभिकारक है, रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से क्या बन जाए, रिएक्टेंट बन जाए। फिर से मतलब कि इसे हम क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलेंगे। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अर्थात अभिकारक से उत्पाद केवल एक दिशा में होने वाली अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो हम इसका इसमें रासायनिक बल गतिकी हम इस प्रकार की पढ़ रहे हैं क्योंकि रासायनिक बल गतिकी में जो होता है हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, हम इसके बारे में ही स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उसके अभिक्रिया के वेग को बदलने के लिए, ठीक है ना, या अभिक्रिया के वेग को निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या है ये। अगर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं, इस अध्याय में हम अनुत्क्रमणी अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं किसके लिए, वेग निकालने के लिए, ठीक है ना। सर उत्क्रमणीय अभिक्रिया का भी प्रयोग करते हैं, बट क्या है, उसको चिन्ह बदल देते हैं, बदल कर लिखते हैं। ठीक है ना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या करेंगे, चिन्ह बदल कर लिखते हैं। जो चिन्ह होगा उसको हम क्या करेंगे, बदल कर लिखते हैं। ये क्या है, अभिक्रिया के प्रकार में, मतलब हम प्रयोग कर रहे हैं। इसमें क्या है, हम बोले इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि भाई ये देखो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया तो पढ़ना है 100%, लेकिन उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, उसका चिन्ह को बदल देंगे। और वो चिन्ह क्या होगा, जैसे प्लस होगा माइनस, वो हमको 100% पता है भाई। जब हम जब इसके बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम बताते हैं कि भाई वो रिएक्टेंट कितना कम हो रहा है, प्रोडक्ट कितना बढ़ रहा है। इसके बारे में आगे हम और विस्तार से बताएंगे। तो अभी हम आगे और बात करें कि अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में हो गया। हम लोग देखिए, अब हम इसी के बारे में बता रहे हैं। देखिए, अभिक्रिया के वेग तो हम बोलेंगे। अब क्या है, अभिक्रिया के पद
ये पद के आधार पर, पद के आधार पर अगर हम देखें पद के आधार पर, अगर पद के आधार पर देख रहे हैं तो कितने हैं, 2 प्रकार के, क्योंकि आप भाई पद के आधार पर बताएंगे तो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। एक क्या है, एक पद, एक स्टेप या पद की, एक पद में समाप्त अभिक्रिया, या मैं बोल सकता हूँ सरल या एक पदी या सामान्य, समान, ठीक है। दूसरा क्या है, अनेक पदों में समाप्त होने वाली अभिक्रिया। देखिए पद के आधार पर अगर देखा जाए तो 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। अब 2 प्रकार की अभिक्रिया होती हैं जिसमें हम क्या एक पद में एक स्टेप में समाप्त होने वाली अभिक्रिया, उसे हम सरल अभिक्रिया बोलेंगे या समाप्ति अभिक्रिया भी बोलेंगे या एक पदीय अभिक्रिया भी बोलेंगे। दूसरा क्या, अनेक पदों में समाप्त होने वाली, ये बहुत जटिल होता है, इसे बोलते हैं जटिल अभिक्रिया, जटिल अभिक्रिया भी बोलते हैं, जो आसानी से नहीं होता, ठीक है। तो हम कहेंगे सर इसमें हमारा रासायनिक बलगतिकी भी क्या काम है, तो मैं बताऊंगा कि सबसे पहले कि भाई दूसरा पॉइंट का देखा जाए तो इसके बारे में हम ये बोलेंगे कि इस अध्याय में हम सरल या एक पदी, इस अध्याय में हम क्या है, सरल या एक पदी या सामान्य अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, एक प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। सामान्य इसके सामान्य या एक पदी या क्या बोल सकते हैं सरल अभिक्रिया का प्रयोग इसमें क्या करते हैं, हम करते हैं, तथा जटिल को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं कि इसको नए तरीके से बनाकर कैसे भी, जैसे हम कैटलिस्ट का प्रयोग करके कुछ भी करके सभी क्रिया कराने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि पद के आधार पर ये 2 प्रकार की अभिक्रिया होती हैं, पहले स्टेप में या समाप्ति, जो पहले स्टेप में समाप्त हो जाए, फिनिश हो जाए, या जो अनेक पदों में हो जाए, ठीक है ना। तो अनेक स्टेप में हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, बहुत ही जटिल अभिक्रिया बोलेंगे, जो आसानी से अभिक्रिया नहीं होती, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे भाई, इस अध्याय में हम क्या करेंगे, हम जिसका हम एक समान, मतलब क्या बोलते हैं, समान या सरल या मैं बोल सकता हूँ एक पदीय अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं उसे, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, पद के आधार पर अभिक्रिया के बारे में ये है आपका, ठीक। तो हम हटा रहे हैं इसे। अब अगला क्या है आपका, पद के आधार पर हो गया ख़त्म। अब आ गया वेग के आधार पर, वेग के आधार पर। अब देखेंगे वेग के आधार पर, अब वेग के आधार पर देखेंगे तो कितने प्रकार का है, ये है आपका 3 प्रकार का। अब वो 3 प्रकार कौन कौन सा है, एक होती है अत्यंत धीमी अभिक्रिया, अत्यंत धीमी अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है, मध्यम अभिक्रिया, मध्यम अभिक्रिया। तीसरा क्या है आपका, बोल सकते हैं तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया। इसे भाई अत्यंत धीमी बोल रहा है, स्लो हो रहा है ये, और ये क्या हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, अरे सॉरी मीडियम है ये, मीडियम, और ये क्या है, फास्ट,
ठीक है ना, बहुत फास्ट अभिक्रिया हो रही है। तो हम इसमें रासायनिक बलगदकी में किसका हम प्रयोग करेंगे? तो रासायनिक बलगदकी में हम प्रयोग करेंगे, तीसरा पॉइंट देखा जाए तो रासायनिक बलगदकी में हम किसका करेंगे? मध्यम अभिक्रिया का प्रयोग। ठीक है ना। तो इस अध्याय में हम देख रहे हैं, इस अध्याय में क्या किसका प्रयोग करेंगे? इस अध्याय में हम किसका प्रयोग करेंगे? मध्यम अभिक्रिया का, मध्यम अभिक्रिया क्या करेंगे? इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है, मध्यम अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमने बताया सेक्शन 2 में हमने वेग के आधार मैंने क्या क्या बताया आपका? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बता दिया, जो कि 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है क्या? उत्क्रमणीय, होता है अनुत्क्रमणीय, जिसमें हम रासायनिक बलगदकी में क्या करते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर मुझे पढ़ना है हुआ उत्क्रमणीय के लिए, तो उत्क्रमणीय के लिए बदले उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये बताया उसके पिछले। फिर हमने क्या बात किया कि उसके किसके आधार पर? पद के आधार पर। पद के आधार 2 प्रकार बताया, एक इस पहले स्टेप में जो हो रही है, ठीक है ना, और एक क्या है? अनेक स्टेप में हो रही है। पहले स्टेप में जो हो रहा है वो आपका सामान्य या सरल या क्या बोल सकते हैं? एक पदीय अभिक्रिया बोल सकते हैं। और जो आपका समाप्ति पद होती है, या मैं बोल सकता हूँ कि जो अनेक पदों में हो रहा है, उसे हम जटिल अभिक्रिया बोलेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, यह क्या है लास्ट पॉइंट? वेग के आधार पर अभिक्रिया को मैं कर रहा हूँ, तो इसमें अत्यंत धीमी अभिक्रिया और मध्यम अभिक्रिया और आपका तीव्र अभिक्रिया हो जाती है। तो इसमें हम सबसे इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? मध्यम अभिक्रिया। ठीक है, तो आज के तब बात कर रहे हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन क्या है। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे अभिक्रिया। नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे? तीसरा सेक्शन। तीसरे सेक्शन में हम बात करेंगे अभिक्रिया के अभिक्रिया के प्रजातियों, अर्थात मैं बोल सकता हूँ अभिकारक तथा उत्पाद अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का दर, इसे हम बोलते हैं रेट। दोनों के बारे में बात करेंगे कि भाई इसके बारे में क्या है। अगर मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब हो गया कि भाई कोई अभिकारक है, क्या है? अभिकारक, वो बनाएगा फिर के बाद में क्या? उत्पाद। अभिकारक क्या है? R, उत्पाद क्या बना रहा है? P। ठीक है, तो हम अभिक्रिया अगर पढ़ेंगे इसके बारे में, तो सबसे पहले हम बताएंगे भाई ये अभिकारक है, उत्पाद है। तो हम चेक करें भैया, पहले तो T बराबर मान लेते हैं, T बराबर 0 रहा होगा, तो इस समय कोई अभिक्रिया अभिकारक 10 रहा होगा, तो उत्पाद बन ही नहीं रहा होगा। लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ा, 1 सेकेंड हुआ, ठीक है ना, ये क्या हो गया? 8 हो गया, ये 2 हो गया, मतलब 2 अभिक्रिया में अभिकारक क्या 2 बन के प्रोडक्ट बन गया वो। फिर T बराबर मैं देख रहा हूँ 2 सेकेंड है, दूसरे सेकेंड में ये कितना हो गया? ये 6 हो गया, ये 4। फिर इसी प्रकार देख रहा हूँ तीसरे सेकेंड में T इक्वल 3 सेकेंड, तो यहाँ क्या बनेगा? ये 4 बनेगा, ये 6 बन जाएगा। अगले देख रहा हूँ T 4 सेकेंड में, T इक्वल टू 4 सेकेंड में ये क्या बन जाएगा? ये आपका बनेगा कितना? 2, तो ये 8। तो देख क्या रहे हैं, धीरे धीरे अभिकारक क्या हो रहा है? कम हो रहा है, उत्पाद धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब अगर देखा जाए अभिक्रिया का वेग क्या है? अभिक्रिया की दर अर्थात R, रेट ऑफ रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन है क्या? ठीक। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जानेंगे तो हम क्या बताएंगे भाई? अभिकारक में क्या हो रही है? अभिकारक में क्या हो रही है? कमी हो रही है। किसकी? भाई अभिकारक में देख रहे हो कमी हो रही है, तथा विलुप्त हो रही है ना। तो मैं लिख सकता हूँ अभिकारक का विलुप्त होना
अभिकारक का क्या है, विलुप्त होना, या मैं बोल सकता हूँ ये माइनस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन जो हो रहा है, बट्टे मैं लिख सकता हूँ समयांतराल। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ स्मॉल आर, या मैं लिख सकता हूँ आर बराबर माइनस डेल्टा, ये क्या है, रिएक्टेंट आर अपॉन डेल्टा टी। ये है मेरा क्या, अभिक्रिया की दर। किसके बारे में बताया जा रहा है, अभिकारक के बारे में। भाई अभिकारक धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए मैंने इसे माइनस ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये अभिक्रिया की दर वही रहेगा भाई, मैं लिखूँगा अभिक्रिया की दर। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा सा उतारिए, फिर उसके बाद हम लिखते हैं, आप लोग नोट करिए थोड़ा सा। तो हो गया, चलिए आप लोग थोड़ा सा पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा जो लिखवाना है। ठीक है ना, फिर लिख रहे हैं अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया की दर, जिससे हम क्या बोलते हैं स्मॉल आर। तो हम क्या है, उत्पाद में उत्पन्न, भाई उत्पाद में क्या हो रहा है, उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, चलो हो गया ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अभिक्रिया की दर है क्या, हमें आर है, इसके बारे में देख रहे थे। भाई मैंने क्या बताया, अभिक्रिया पर है उत्पाद। अब भाई प्रोडक्ट भी तो बन रहा है, आपका प्रोडक्ट अगर बन रहा है, उत्पाद अगर बन रहा है, तो मैं 100% कह सकता हूँ ना कि जो अभिक्रिया है क्या, ये कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रहा है परिवर्तन, या मैं बोल सकता हूँ उत्पाद को उत्पन्न, उत्पादों का उत्पन्न, उत्पादों का उत्पन्न की दर, या मैं लिख सकता हूँ उत्पादों, भाई उत्पाद बन रहा है, उत्पाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे समयांतराल। ठीक है ना, समयांतराल, अर्थात मैं आर बराबर क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा पी सांद्रता के रूप में है अपॉन डेल्टा टी, ये है आपका। तो हमने क्या बताया कि आपका जो अभिक्रिया दिया है, तो अभिक्रिया में मैं देख रहा हूँ कि रासायनिक बलगतिकी में है अभिक्रिया की दर कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या, अभिकारक और अभिकारक से उत्पाद बनाना है। देखिए जैसे जैसे उत्पाद बढ़ रहा है, वैसे वैसे अभिकारक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर ये कम हो रहा है तो अभिकारक में जो परिवर्तन की दर है वो क्या होगा, माइनस में था, और यहाँ पे जो उत्पाद बढ़ रहा है भाई प्लस में होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा समझाते हैं इसे कि भाई कैसे काम कर रहा है। दोनों के अभिकार, ध्यान सुनिए, अभिकारक और उत्पाद दोनों का स्थिति में क्या होगा, इसकी जो दर होगी बराबर आनी चाहिए। हम चेक करते हैं, अगर मैं चेक कर रहा हूँ किसी एक को ले रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला, इस तरीके से मैं इसको लिया, आप कोई भी एक उठा के ले लीजिए रेंडमली इस तरीके से। तो मैं देख रहा हूँ टाइम t1 हो जाएगा, ये टाइम t2 हो जाएगा, ये r1 हो जाएगा, और ये p1 हो जाएगा, ये r2 हो जाएगा, ये p2 हो। तो हम चेक करते हैं पहले कि क्या क्या है। तो अगर मैं देखता हूँ, तो अगर हम r निकालते हैं फार्मूला को थ्रू, तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखिए r2, ठीक है ना, r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1। तो अगर मैं चेक कर रहा हूँ r2 क्या है, तो भाई r2 कितना है, 4 ब्रैकेट के अंदर, 4 माइनस और ये क्या दिया गया है, 8 बट्टे कितना, t2 कितना है भाई, t2 कितना है 3 माइनस 1, तो माइनस 4 बट्टे 2, माइनस बाहर अंदर था, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 बट्टे 2 कट जाए, कितना आएगा 2, अर्थात +2।
इसी तरह हम देखेंगे ये किसके लिए था, ये आपका अभिकारक के लिए, रिएक्टेंट लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है डेल्टा पी सांद्रता के रूप में अपन डेल्टा टी। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे तो लिख सकता हूँ P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। तो P2 कहाँ है, P2 कहाँ है, ये 6 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1, अगर बराबर मैं चेक करता हूँ तो कितना जाएगा 4/2 कटेगा कितना जाएगा +2। तो मैं देख रहा हूँ अभिकारक की जो दर है और अभिक्रिया उत्पाद की जो दर है दोनों क्या है, समान है। तो आपका क्या है, आपका ये हम निकाल लिया अभिक्रिया की क्या है, अभिकारक या उत्पाद की अभिक्रिया की दर, ये दोनों प्रकार दोनों क्या है, समान आ रहा है। ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या पढ़ेंगे आगे, हम चल के क्वेश्चन के थ्रू और भी देखेंगे कि अभिक्रिया में कौन कौन से हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कराने की कोशिश करेंगे कि कोई ए है उसे क्या बना रहा है बी, भाई अभिकारक है उत्पाद है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं टी बराबर जब 0 था तो इस कंडीशन में क्या था 4 यूनिट रहा होगा और ये क्या था 0 था उस समय इसकी सांद्रता। लेकिन टी बराबर कितना हुआ 5 मिनट हम ले लेते हैं तो इसका कितना हो गया, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और टी बराबर अगर हम क्या लेते हैं, ये 10 मिनट लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3। लेकिन एक चीज़ देख रहे हैं कि ए का जो सांद्रता है 4 है और बी की सांद्रता स्टार्टिंग में 0 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है। लेकिन कहीं भी चाहे 5 मिनट भी देखेंगे तब भी सांद्रता उसकी 4 ही होगा, जोड़ के देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो इसका क्वेश्चन मेरा फर्स्ट है क्या कि 0 से 5 मिनट अंतराल में विलुप्त अभिक्रिया, अंतराल में ए की विलुप्त अभिक्रिया की दर। अब जब इसके बारे में हम निकालेंगे, आर पूछ रहे हैं रेट निकाले भाई 0 से लेकर 5। अगर मैं 0 से 5 बोल रहा हूँ तो सबसे पहले मैं मेंशन करता हूँ ये क्या है आपका, ये आपका क्या है T1, ये क्या है T2, ये क्या है T3, ये क्या है R1, ये क्या है R2, सॉरी R1 R2 की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ क्या A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3, ये क्या है B1, ये क्या है B2 और ये क्या है B3। तो पहले 0 से 5 मिनट का अंतराल, 0 से 5 मिनट का अंतराल कहाँ है, ये 0 था 5 हो गया, मतलब देखा जाए तो ये दोनों की बात कर रहा है। अगर 0 से 5 की बात कर रहा है तब तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, अभिक्रिया की दर R बराबर क्या है भाई माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, 0 से क्या है 5 मिनट अंतराल। तो मैं इसे लिखना चाहता तो क्या लिखूँगा माइनस तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A2 माइनस क्या हो जाएगा A1 अपॉन पूरा क्या हो जाएगा होल कितना हो जाएगा डेल्टा टी है तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो इसकी वैल्यू क्या क्या दिया गया, अगर मैं चेक कर रहा हूँ भाई A2 कहाँ है, ये 3 माइनस क्या है A1 कितना है 4, इसके बाहर क्या है माइनस अपॉन T2 कहाँ है, T2 कितना है 5 माइनस कितना हो जाएगा 0। चेक करिए भाई, तो -1 ब्रैकेट के अंदर अपॉन क्या है 5, तो क्या हो जाएगा 1/5 अर्थात 0.2, ये आपका निकल गया। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। बाकी इसके बारे में हम कल आगे हम बताएंगे एक एग्जांपल। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर, नमस्कार।